मैं जा रहा हूँ। क्या यह वही क्रूर कहानी नहीं है जिसे मैं देख रहा हूँ? शुरुआत ही एक बीमार राजकुमार के साथ होती है। बस एक बार हवा का झोंका, मेरा पूरा परिवार मारा गया। 7वें राजकुमार ने महिला पात्र को अपने करीब लाने के लिए उसके पिता इतनी निर्दयी है कि उन्होंने अपने लिए भी पर्याप्त मात्रा में वशीकरण औषधि दी। महत्वपूर्ण क्षण, नायिका सुशुए के लिए पवित्रता बनाए रखा। उसने चाकू से अपनी जांघ को चुभोया और अन्य पुरुषों को भी भेजा। वाकई बहुत चालाक है। अगर मैं कहानी अच्छी तरह से नहीं जानता होता, लगभग तुम्हारे इस मासूम दिखावे से धोखा खा जाता। वैसे भी तो मौत ही है, तो क्यों न पहले ही खुश हो जाएं। खुश हो जाएं। तुम महाराज, वसंत रात्रि बहुत छोटी है। यह औरत इतनी साहसी कैसे हो सकती है, जो जांच में कहे गए से बिल्कुल अलग है। दिलचस्प। वाह, सोच भी नहीं सकता कि तुम दिखने में कमजोर लगते हो। वाकई में इतना दमखम है। छोड़ दो। क्या तुम फिर से करना चाहोगे? लिनरान, मत समझो कि मैं सच में तुम्हें मारने से डरता हूँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। बस मर्द की नींद में खोई रही। इस आदमी को भूल गई जो भविष्य में मेरे पूरे परिवार को खत्म करने वाला है। बस तुम सामने आओ। राजकुमार और विदेशी शक्तियों के बीच साजिश का सबूत दो। तो निश्चित रूप से घुटने टेक दो। शुद्धता के लिए तुमने लिंगसियांग की बेटी को डिजाइन किया ताकि वह जुड़ सके। लिंगसियांग की एक राजकुमारी की नीच संतान, और वह भी सिंहासन छीनने का सपना देखती है, ख्वाब देख रही है। बाहर ले जाओ। वह शिष्य है। लिंगसियांग की बेटी सुबह से ही घर जाने की जिद कर रहा है। क्या हम उसे जाने देंगे? ठीक है, उसे मेरे साथ महल में ले चलो और फिर सावधानी से उसे पता न चल जाए। अधीनस्थ समझ गया। आप कहिए महाराज। वह फरार अपराधी जिसने पकड़ा गया इनकार कर रहा है। उसके चारों हाथ पैर काट दिए गए थे। मैंने भी सुना है। लाश को टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिलाया गया। हे भगवान, वो मेंग बाई ने जो कहा था वह सच था। उसने सच में शिकारी कुत्ते पाले हैं और इंसानी मांस से उन्हें खिलाता है। यह तो कोई बीमार प्यार नहीं है, यह तो साफ जिंदा शैतान है। मुझे जल्दी भागना होगा। हे भगवान, दूसरे लोग किताब में घुसते हैं तो पैसे और ताकत पाते हैं, पावर भी मिलती है, मगर मैं अपनी जान तक नहीं बचा पा रही हूँ। कोई सिस्टम तो है ना?
मैं इस चालाक कुत्ते से शादी नहीं करना चाहती। क्या करें, क्या करें? वह तुरंत सम्राट से शादी के लिए कहने लगा। महाराज, महाराज, मैंने नहीं चाहा धोखा देना, यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं बस उसे शादी करना चाहती हूँ। कहानी में वह राजकुमार के सबसे बड़े दुश्मन है। हो गया। और भी, मेरी बेटी का दिल पहले ही प्रिंस के प्रति है, और 7वें प्रिंस के साथ यह जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। माफ कीजिएगा प्रिंस, अभी महाराज की रक्षा करें। मिस लिन और माइनर की बचपन की प्रेमिकाएं। तू एक घटिया दासी है। क्या तुझे हिम्मत है कि तू सम्राट की कृपा का आनंद ले सके? हाँ। माँ, माँ, शियो, जीवित रहो, जिंदा रहो। आ। रानी, तुमने मेरी माता को मार डाला। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह में जो दासी का बेटा है, वह कैसे तुम्हारे बेटे को सिंहासन पर बैठाएगा। बेतुका, मैं का राजकुमार, क्या सब एक औरत के चारों ओर घूम रहे हैं? माँ, चूंकि एयरचेन ने वास्तव में मिस लिन से शादी की है, इस जीवन में मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। मैं पिता से विनती करता हूँ कि मेरे बेटे को मिस लिन से उसकी उपपत्नी के रूप में शादी करने दो, ताकि मैं इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। वाह, क्या अभिनय है! यह अभिव्यक्ति। आंगन में बेवजह हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुमने ऐसा सोच लिया है। मैं तुम्हारे लिए विवाह का आदेश जारी करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, पिता का धन्यवाद। आह, कितना हैंडसम है। हा हा हा। आह, शांत रहो, शांत रहो। क्या गलत कहा? लगभग भूल ही गया। यह बंदा तो असली नायिका को पसंद करता है। सुशुए शियाओलू ने नायिका के लिए जगह बनाने के लिए सीधे मुझे ही गिरा दिया। और लाल अक्षर के ऊपर एक तलवार। बुद्धि, मैं नहीं चाहता कि मैं उनके खेल का हिस्सा बनूं। गलत है। मैं अभी पश्चिम रानी हूँ। इस राजमहल के नीचे चुपके से गायब होना चाहती हूँ। यह अभी भी थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मुझे एक बड़ी रकम चाहिए। हम लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? घर खरीदने के लिए नौकरानी और सेवक चाहिए। रुको रुको रुको, कम से कम 3 लाख की तो चाहिए ही। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? बिना पैसे के मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मैं सीधे शुआंशियू से पूछूंगा, लेकिन वह निश्चित रूप से मुझ पर शक करेगा अगर उसने देख लिया कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। आह, नहीं नहीं, अरे, मैं माँ के घर जा रहा हूँ। यह मूल कथा में मेरा पिता उस समय के प्रधानमंत्री है। कोठरी में जरूर बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। हाँ हाँ। मालिक, थोड़ा और खाइए। आप भी खाइए। पापा मम्मी, मैं वापस आ गया हूँ।
हा हा हा। येनरान, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? जल्दी जल्दी जाकर मिस के लिए मीठा और खट्टा सुअर का पसली बनाओ। यानरान जल्दी आओ। बैठो। मूर्ख बच्चे, तुम वापस कैसे आ गए? पापा मम्मी, आप लोग भी कैसे आ गए? हाँ हाँ हाँ। तू तो बच्चा है, शादी कर ली है, फिर भी बेकार की बातें कर रही है। यंत्र, क्या तुझे 7वें राजकुमार के यहाँ कोई परेशानी हुई है? पिता को बताओ, मैं तुम्हारे लिए न्याय करूँगा। वह नहीं है। मेरे माता पिता 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गए। यह सुनकर हैरानी हुई। वे अभी भी मेरे माता पिता है। नहीं, चूंकि मुझे अपने माता पिता की रक्षा करने का एक और मौका मिला है, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा कि वह बुरा आदमी फिर से उन्हें नुकसान पहुंचाए। मुझे 3 मिलियन टेल्स अवश्य मिलने चाहिए। माँ, हमारे घर में खाना इतना साधारण क्यों है? तुम्हारे पिता एक ईमानदार अधिकारी है, उनकी तनख्वाह इतनी कम है, फिर पूरे परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? कहाँ से आएगा रोज बड़े मछली और मांस का खाना? यह तो मैं जानती हूँ कि तुम अभी वापस आए हो। यहाँ तुम्हारे लिए ही तो पोर्क रिब्स बनाए हैं। जल्दी आओ, तुम ज्यादा खाओ। हम खाओ। मुझे कैसे भूल गया, मेरा यह बाप खूब साफ सुथरा है, इतना गरीब की खड़खड़ाता है। माँ के घर जाकर पैसे कमाना, मैं सच में पागल हो गया हूँ। दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। लगता है मुझे अपनी खास कला दिखानी पड़ेगी। राजकुमार, मैं तो पेशेवर हूँ, तुम सबको दिखाता हूँ 21वीं सदी का झटका। मैं अमीर बनने वाला हूँ। कोई भी शाही लड़की जैसी नहीं लग रही, लेकिन कुछ प्यारी जरूर लग रही है। महाराज, आप क्या देख रहे हैं? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्या देख रहा हूँ? अरे महाराज। दुकानदार, ये किताब मुझे 500 कॉपियों में छापनी है। कौन सी किताब है? और उसमें चित्र भी है। अच्छी चीज, बिल्कुल बिकने वाली है। इस तरह की किताब मैं नहीं छाप सकता। बॉस, आपको डबल वेतन मिलेगा। 3 दिन बाद मैं सामान लेने आऊंगा। अरे बॉस, यह किताब निश्चित रूप से हिट होगी। क्या ऐसा नहीं किया जाए? मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। कॉपीराइट मेरे पास है, हिस्सा तुम्हारा होगा। कैसा लगा? मालिक, आप इस खजाने को कहाँ बेचने वाले हैं? यह रास्ता मिलना आसान नहीं है। अरे, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास रास्ता है। हा हा हा। आपके आदेश पूरे कर दिए गए हैं, महाराज। रास्ता, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कहाँ तक पहुँचता है। अरे भाई, क्या कर रहे हो? अरे अरे, क्या है ये? इतना रहस्यमय क्यों है? एक्सक्लूसिव सीक्रेट बुक। यकीन मानो, पढ़ने के बाद पूरी तरह तरोताजा हो जाओगे। पूरे शरीर में जोश भर जाएगा। बुरा नहीं है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मुझे भी एक दो। मुझे एक किताब दो। भाई, देखो। अरे, यह तो अच्छा है। मुझे 5 किताबें दो। अरे, यह लो। अरे, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक दे दो। मालिक, मुझे भी एक दे दो। मालिक,
मुझे भी एक दे दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, धनवान हो गया। 3 लाख जल्दी ही मिलेंगे। अरे, कौन है जो इतना लापरवाह है? पूरे काले कपड़े पहने हुए। मूल कहानी में राजकुमार और वह चालाक कुत्ते जैसे आदमी बचपन से सिर्फ इसलिए कि दोनों ने एक साथ नायिका सुशुए से प्यार किया और दुश्मनी अब तक जारी है। इन दोनों में से मैं किसी को भी टक्कर नहीं दे सकता। बेहतर होगा दूर ही रहूं। राजकुमार महोदय, अरे, तुम्हें भी ये पसंद है? वरना मैं तुम्हें 2 किताबें दे देता हूँ। मुझे कभी भी छोटी पीली किताब बेचने का मामला उजागर मत करना। आखिरकार मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता। बड़े अधिकारी भी शर्मिंदा होते हैं। यनरान, मुझे पता है कि तुम पहले से ही मेरा ही हिस्सा हो। 7वें भाई से शादी करना मजबूरी थी। भाई साहब, आपने अपना स्क्रिप्ट गलत लिया है। आप सीमा पर निर्वासित होने वाले व्यक्ति हैं। एक ही मुझसे छेड़छाड़ मत करो। यह एक जीवित रहने वाला मुश्किल व्यक्ति है। हे राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। जब तक लिनशियांग तटस्थ रहता है, एक दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा, तब मैं तुम्हें रानी का पद दूंगा। भाई, मैं रानी का पद दूंगा। सुनने में वाकई लुभावना है। 7वां भाई, तुम कब से आतिशबाजी के इलाके में रुचि लेने लगे? मैं तो बस राजकुमारी की कमाई के तरीके में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन बड़े भाई को पहले अपनी पूर्व महल की जगह की स्थिरता की चिंता करनी चाहिए। आखिरकार दूसरों को जो वादा किया गया है, अगर तब तक कुछ नहीं रहा, तुम राजकुमारी खेल खेल चुकी है। अब घर लौटने का समय है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। पैसे जब्त कर लिए गए। पर्दे के बीच से महिलाओं की कराहने की आवाजें आ रही है। ओह, मर्द संयमित और धैर्यवान है। डॉक्टर ने महिला से कहा कि वह उसे पिता कहे। पिता, तुम जल्दी मत पढ़ो। मुझे वापस दो, मुझे वापस दो। लिन रान सोच भी नहीं सकता था। एक सम्मानित घराने की मुख्य बेटी। कितनी अद्भुत कमाई का तरीका है। यह मैंने रात भर कई रातों तक लिखकर तैयार किया है। क्या तुम समझते हो रचनात्मकता की कठिनाइयों का क्या मतलब है? बस यही किताब। मैं एक दिन में 500 किताबें बेचता हूँ। मैं एक किताब 1 या 2 में बेचता हूँ। क्या तुम जानते हो कि यह कितने पैसे है? 500 तांबे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी, इतनी जल्दी पैसे की जरूरत क्यों है? बचाओ, यह काली कमल तो बहुत संवेदनशील है। तुमने राजकुमार के सामने अपमान सहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ताकि वह तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। या फिर तुम दोनों के बीच कोई बात है? मुझे नहीं पता। तुम बकवास कर रहे हो। मैं बस उसका व्यापार करना चाहता हूँ, उसका पैसा कमाने के लिए। और हाँ, मुझे पैसे से प्यार है। क्या मैं गलत हूँ? कोई भी पैसे से प्यार नहीं करता, पैसे से प्यार करता है। अगर तुम कहो नहीं, मैं भी पता लगा सकता हूँ। तुम मेरी जांच कर सकते हो। मैं सही तरीके से बैठा हूँ। मैं कल भी बेचूंगा। राजकुमार ने तो मुझे 500 किताबें भी ऑर्डर की है। राजकुमार ने तो मुझे 500 किताबें भी ऑर्डर की है। मैं उसकी सारी किताबें खरीदना चाहता हूँ। महाराज, क्या आप कह रहे हैं कि रानी ने जो में बोतलें लिखी हैं,
वो एक भी नहीं छोड़ी। तो क्या हमें पुस्तकालय को कोई कारण बताना चाहिए कि अब रानी को सामान न दिया जाए? उसे बेचने का विचार नहीं है तो उसे बेचने दो, लेकिन एक भी किताब पूर्व महल में नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा तुम एक भरोसेमंद गुंडे को ढूंढो हत्यारे का भेष धारण करने के लिए। लिन यानरान राजा के घर में शादी के बाद 1 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन लिन मंत्री अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें धक्का दूं। कल पूरे शहर के लोग जान जाएंगे 7वीं रानी को हमला हुआ, मैंने उसे बचाने के लिए चोट खाई। तुमने मुझे बुलाया, यही वजह थी न? सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। हन, यह तो काफी अच्छा है। क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? लेकिन कौन सी चीज एक हत्यारे की तरह काम कर सकती है? तुमने आखिर कितने लोगों को नाराज किया है? मैंने यह बात कही थी। आहा, भगवान की कृपा हो। मैंने अभी सिर्फ 500 तांबे कमाए हैं। मैं अभी मरना नहीं चाहता। आहा। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? यह लो। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, यह जेड का टुकड़ा पाने के लिए। अच्छा है कि यह नहीं टूटा, यह तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर यह टूट गया तो यह जीवित यमराज हमें सबको मार डालेगा। अब दर्द महसूस हो रहा है। अभी जो हिम्मत दिखाई थी कहाँ गई? मैंने देखा कि वह जेड का ताबीज तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, वह मेरी माँ के लिए था। उसने मेरे लिए आपका ताबीज संभाला। इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे ऐसा व्यवहार करता है? आपके उच्चता के अधीन। तुम अच्छी तरह आराम करो। कल रानी का जन्मदिन समारोह है, तुम मेरे साथ चलना। मैं पहले चलता हूँ। रानी का जन्मदिन समारोह किताब की कहानी के अनुसार ठीक नहीं है। आयोजन में राजा मूल नायिका सुशुए को प्रिंस के साथ विवाह कर देंगे, जिससे जुआन का दिमाग खराब हो जाएगा। वर्चस्व की लड़ाई तेज हो जाएगी। मेरे पूरे परिवार को दंडित करो। मुझे इस घटना को रोकना है। सु लड़की वाकई बीजिंग की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। यह नृत्य बहुत सुंदर है। हाँ, भले ही वह एक अनाथ है। जब आप बीजिंग को देखते हैं तो और कौन उसकी तुलना कर सकता है? नायिका कितनी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल कहानी में एक्सियान नायिका सुशुए के प्रति गहरा प्रेम रखता है। सिंहासन पर चढ़ने के बाद उसने सीधे सुशुए से शादी कर ली। अरे अफसोस, इस नायिका सुशुए को राजकुमार से गहरी मोहब्बत है। हीरा टूटने के लिए तैयार, पर मिट्टी के बर्तन के लिए नहीं। आखिरकार उसकी किस्मत में बर्बादी ही लिखी थी। सच में
सुंदरियों की किस्मत खराब होती है। अरे, यह उसने मुझे दिया है। मिस्सू के पास शानदार हथियार है। वह वास्तव में स्वर्ग का पुत्र है। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, जल्दी जाओ। क्या करना है? उपहार देना है। यह। लेकिन मैंने कल रात एक पूरी रात बिताई, सुस्वादु का शौक देखकर। खुद हाथ से बुनी हुई वासंती खुशबू की थैली। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपनी पसंद को समझना ही सफलता का रहस्य है। जो रात भर जागकर किया, वह सुस्वादु के लिए है। क्या तुम्हें उसकी पसंद नहीं है? और क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ, वरना आदमी राजकुमार के हाथ लग जाएगा। जल्दी करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम ऐसे ही चुपचाप देखती रहोगी? क्या अपने दिल वाले को किसी और के छीनते देखोगी? आह, सब ठीक है। यानरान, अपने पति को देने की हिम्मत कर दी। दूसरी महिलाओं का पीछा मत करो। क्या हुआ है? सुनगुन, सिर्फ राजकुमार पर ही भरोसा मत करो। देखो हमारे घर के 7वें महाराज को भी। 7वीं रानी, कृपया अपने आप को संभालें। मेरे और राजकुमार के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सुशुए का राजकुमार के साथ कोई भविष्य नहीं है। वह लाओ क्यू के मुकाबले नहीं कर सकता। अरे सुबेहन, हमारे घर का लाओ क्यू तुम्हारे प्रति सच में सच्चा है। सूर्य और चंद्रमा गवाह है। वह तुम्हें पाने के लिए। तुम लोग इस दावत में कैसे हो? नए स्नैक्स आए हैं, जल्दी जाकर चखो। बात भी करते हो। मैंने तो पहले ही सुन रखा था। राजकुमारी और युवराज बचपन के दोस्त हैं। ये राजकुमारी बचपन से ही युवराज को पसंद करती थी। मैं पहले तो विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब लगता है राजकुमारी और राजकुमार वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आपकी वजह से यह न होता, तो शायद वे पहले ही। अरे 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 महाराज, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 7वें राजकुमार का आज विवाह हो गया है, लेकिन राजकुमार का पूर्वी महल अब तक खाली ही है। आज महारानी के जन्मदिन के बहाने समारोह में मैं सुशुए को राजकुमार की उपपत्नी बनाने का आदेश देता हूँ। कैसा रहेगा? अब तो कहानी आगे बढ़ने वाली है। अगर सुशुए राजकुमार शुआनशियू से शादी कर लेती, वह पागल। निश्चित रूप से उनकी आलोचना की जाएगी और वे उग्र हो जाएंगे। उस वक्त वह मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। हुकूमत वाले, ऐसा बिल्कुल न करें। क्यों नहीं कर सकते? हुकूमत वाले, मैं मानती हूँ, सुकुमारी और 7वें राजकुमार सचमुच स्वर्ग और धरती द्वारा बनाए गए जोड़ी है। बिल्कुल बेवकूफी है। यहाँ उपस्थित सभी लोग, किसे नहीं पता, कल श्योर बिल्कुल तुम्हें बचाने के लिए घायल हुआ था। तुम आज सार्वजनिक रूप से उसके लिए रानी बनाने का सोच रहे हो। यह तो किस तरह की बात है? यह मजाक है क्या? यह कल की हत्या का मामला है। यह कैसे हो सकता है? एक ही दिन में सबको पता चल गया। क्या यह फिर से उसकी चालाकी का षड्यंत्र है? मुझे जल्दी से पक्ष चुनने को कह रहा है। 7 महारानी बहुत दिलचस्प है। शादी केवल कुछ ही दिनों की है। बस अपने पति के लिए एक और पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं एक दासी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी महानता, विवाह में मुझे जो पति सौंपा गया है, वह 7वीं राजकुमारी है। मैं एक दासी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी महानता, विवाह में मुझे जो पति सौंपा गया है,
वह 7वीं राजकुमारी है, आपको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सार्वजनिक रूप से दूसरी रानी बनने की इच्छा जताना मुझे इतना महानता का परिचय देता है। क्सुआनशियू, अब तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई कारण नहीं है। ऐना, लिंग यानरान, तुम बहुत बेताब हो। क्या यह 7वीं राजकुमारी सच में राजकुमार के प्रति गहरी भावना रखती है? कहना मुश्किल है। अपने नए पति के बगल में लगता है राजकुमार 7 के प्रति वास्तव में कोई भावना नहीं है। पिता महाराज, राजकुमारी 7 शायद थोड़ी शराब पीकर नशे में है। कृपया पिता महाराज, उन्हें दंडित न करें। शादी के मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। सब लोग जा सकते हैं। यून यानरान, चूंकि सम्राट महोदय सुशुए को शुआनशियू को नहीं देना चाहते, तो मैं खुद ही प्रस्ताव रख दूं। सुशुए को तलाक देकर जगह बना दूं। मुझे क्या काम है? ली आनरान, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें फिर से कोई सुगंधित थैली दूं। दूसरी महिलाओं को देना। 7वें राजकुमार, कृपया जल्दी बैठिए। आप बैठिए। राजकुमार जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए। जब तक मैं कर सकूंगा आपकी हर बात पूरी करूंगा। अरे, यह तो आपके लिए आसान है। यह तो बस एक आसान काम है। महाराज, आप देखिए, आप मेरे प्रति पहले से ही अनिच्छुक है, तो क्यों न तलाक ले लें। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिता से बात कर लूंगी। वह सुनिश्चित करेंगे कि वह तटस्थ रहें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तलाक सही है। तुमने शादी भी कर ली, सो भी लिए, तलाक भी नहीं दिया, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम मुझसे तलाक लेकर राजकुमार से मिलने जाना चाहती हो। तुमने मुझसे शादी की है, तो तुम मेरी ही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूं। वह यह जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम फिर से पिछली बार जैसी कर सकते हो? पिछली बार कैसी? क्या कर सकते हो? क्या वह मुझे सोने पर मजबूर करना चाहता है? यह सोच रहा था कि मैं उसे सुला दूं। क्या मुझे दे सकते हो? यह लड़का भी बहुत अच्छा है। मुझे मार दो। मैं सच में बहुत कमजोर हो रहा हूँ। मैं बस सही तरीके से चाहता था। बोलो, ये सब कैसे सीखा तुमने? ड्राइंग बुक से। रानी, यह किताब वास्तव में बहुत ही कुशलता से लिखी गई है। मैं इसे अच्छी तरह से अध्ययन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यह आदमी कुत्ते का स्वभाव का है। ऐना, इतना खाने में अच्छा। रानी, प्रिंटिंग की दुकान के मालिक ने कहा, आपकी किताबों का दूसरा बैच छप चुका है। हाँ, चूंकि शुआनशियू मिलकर काम नहीं करना चाहता, तो मैं बेहतर है कि पैसे कमाकर भाग जाऊं। आओ, मुझे सजाओ। मुझे किताबें बेचनी है। नई सामग्री आई है। अन्य रहे से पुस्तकें जल्दी खरीदें। मुझे सब चाहिए। ठीक है। वाह,
अमीर आदमी है, बहुत अमीर है। मालिक, अपना सामान ले लीजिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। माफ कीजिए, खत्म हो गया, चलो कल फिर आना। अरे, प्राचीन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होना सच में मुश्किल है। किसी प्रतिबंधित किताब को देखना है, यह तो आसमान पर चढ़ने से भी कठिन है। हे, आह, बस किताबें लिखना तो बहुत धीमा है, कुछ ठोस मुद्रा तो चाहिए। वाह, ये नहीं सोचा था कि राजकुमार इतना सुंदर है और उसके लिखने का अंदाज भी इतना अच्छा है। हमारे राजकुमार के लिखावट, वह तो सोने के बराबर है। राजकुमारी, क्या आप राजकुमार के अध्ययन कक्ष में कुछ ढूंढ रही है? आह, बिना मेरी अनुमति के यहाँ आना। आना। कहे, आपके राजकुमार इस बार बहुत मूल्यवान है क्या? हाँ। कितनी हाउस की बेटियां आगे बढ़कर चाहती है हमारे राजकुमार की चीजें। अगर मैं जुआनशियू के हस्ताक्षर के साथ इसे ले जाऊं, मेरी छोटी पीली किताब के साथ बेचो, तो क्या यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित नहीं करेगा? ही, यह भी है। धन्य हो गया, धन्य हो गया। राजकुमार ने सारी किताबें खरीद ली है। बस क्या? बस राजकुमारी ने कहा है कि कल से एक किताब में 5 दोनों चांदी जोड़नी है। हाँ, चूंकि उसे किताबें बेचने का शौक है, तो मुझे खूब खरीदने दो। वह प्रतिबंधित किताबें लिखना पसंद करता है, तो उसे इसे लिखने दो। हाँ, आज्ञा स्वीकार है। रानी महल के प्रिंस ने भेजा है। लान्युएलाओ में मुलाकात। क्या कल वाला अमीर व्यापारी राजकुमार का आदमी था? मालिक से मिलने जाना जरूरी है। जल्दी मेरी सजावट करो, मुझे बड़े ग्राहक से मिलना है। 200% ईमानदारी दिखानी होगी। आपका इंतजार हुआ, महाराज। अरे, आप तो सही जगह चुनी है। अच्छा वास्तु। देखिए, यह तो पैसा कमाने का स्थान है। मुस्कुराहट, आप वाकई अलग है। हाँ, जो मैंने लिखा है वह अनूठा है। महाराज, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है। यानरान, तुम इस बार मेरे साथ मिलने आई हो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे दिल में अभी भी अनोखी हूँ। बिल्कुल सही। आपने मुझे इतनी सारी छोटी पीली किताबें खरीदी है। आप तो मेरे धन के देवता है। तो राजकुमार, इस बार आप कितनी चाहते हैं? 500, 1000। आप चिंता न करें, बस आप कहिए, मैं रात भर आपके साथ काम करूंगा। मुझे जो चाहिए वह संख्या नहीं है। यानरान, आपको मेरी बात समझनी चाहिए। जानते हैं कैसे करना है। वह डरता है कि वह अश्लील किताबें खरीदेगा, दूसरों को पता चल जाए। आखिरकार एक पूरे देश के राजकुमार है। मना की हुई किताब खरीदना और फैलाना भी ठीक नहीं है। यह मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। हे भगवान, क्या प्राचीन काल में प्यार जताने के लिए जेठ की कंगन पहनते थे? 7वें भाई, तुम यिनशियांग को मनाने की कोशिश कर रहे हो। कितनी अफसोस की बात है। यानरान के दिल में सिर्फ मैं हूँ। देखता हूँ तुम मुझसे कैसे मुकाबला करते हो। शाही गुप्तचर ने रिपोर्ट दी है, राजकुमारी आज लान्युएलू गई थी और राजकुमार से मिली। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी थी। वह गुप्त रूप से बड़े भाई से मिला था। अरे, मैं कहता हूँ, आपकी उच्चता, आप इसे थोड़ा सहजता से लें। यह राजकुमार आखिरकार रानी के दिल की सफेद चांदनी है। रानी प्यार करती है
पर पा नहीं सकती। कम से कम तो उसे देख ही लेनी चाहिए। सफेद चांदनी, प्यार जिसे पा न सके। अरे तुम आज बड़े भाई से मिलने गए थे। मुझे तो इतनी जल्दी पता चल गया। मैं उससे बिजनेस करने गया था। बिजनेस करने? अरे, बिजनेस करते करते दूसरे का भरोसा भी हासिल कर लिया हूँ। यह उसकी गलतफहमी है। मैं राजकुमार को पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि हम चाल चलें। आदमी सबको अपनी इज्जत की परवाह होती है। पत्नी का लालटोप पहनना शर्म की बात है। हाँ, मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। तुम क्या कह रही हो? राजकुमार बहुत शिष्ट और विनम्र है। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और उदारता दिखाई। क्या मुझे उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों की तुलना में तो यह बेहतर है, जो केवल नीच तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तुम फिर से कहो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने मुझे जहर नहीं दिया? क्या तुम कहने की हिम्मत करते हो कि तुम मेरे पिता के समर्थन के लिए नहीं थे, मेरा ख्याल रखने के लिए? श्वानश्याओ, हमारे बीच सिर्फ एक सौदा है। तुम यहाँ क्या सच्चाई दिखा रहे हो? तो क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ बड़े भाई है? हाँ, मेरे दिल में सिर्फ वही है। अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं अब तक राजकुमारी बन चुकी होती। ली युनरान, तुम क्या चिल्ला रहे हो? तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे तलाक दो। अगर तुम मुझे तलाक देते हो तो यह हमारे लिए ठीक होगा। तुम भी ठीक वैसे ही मेरे साथ शादी करने का हकदार हो। तो सुगुन लड़की, चलो, हम दोनों का रास्ता अलग हो गया, बिना किसी हिसाब किताब के। क्या कोई बात है? हाँ, अंगूठी उतर गई। यह आदमी, क्या वह सच में मुझे मारने वाला है? अरे, मुझे मैं तुम्हें बताता हूँ, चूंकि तुम मेरी शादी मेरे साथ कर चुकी हो तो तुम मेरी ही हो। इस जिंदगी में तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे छोड़ दो, तुम पागल हो। तुम साफ साफ पसंद करती थी सुशे को। तुम क्यों मुझसे चिपके रहते हो? मुझे सुएक्सू से कभी प्यार नहीं हुआ है। हालांकि मैं 7वें सम्राट का पुत्र हूँ, लेकिन छोटे से ही मुझे राजकुमार की परंपरा का दबाव झेलना पड़ा है। उसके लिए मैं बस बचपन में उसकी एक मदद था। मुझे सुएक्सू से कभी प्यार नहीं हुआ। सुसेक का प्रतीक चिन्ह अपने पास छुपाए हुए मुंह से कहती है कि कोई भावनाएं नहीं है। अगर मैंने मूल कहानी नहीं देखी होती तो मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर जाती। एक नीच नौकरानी यह भी हिम्मत करती है कि महाराज की कृपा की कल्पना करे। हूँ माँ, माँ, माँ। रानी, रानी, यह 7वां राजकुमार निश्चित रूप से राजकुमार बनने की कोशिश कर रहा है। इससे सावधान रहना होगा। हाँ, हाँ। लिन के पास कैसे है? अगर वह पूरे दिल से जुआनक्सियू की रक्षा करना चाहता है तो यह मामला मुश्किल हो जाएगा। माँ, चिंता मत करो। येनर ने पहले ही मुझे आश्वासन दिया है। मैंने उसे थोड़ा समझाया। उसके दिल में केवल मैं ही हूँ। मिस लिन को महामहिम क्राउन प्रिंस लगता है
कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया है। मिनर का दिल सरल है, वह हमेशा झुनसू का मुकाबला नहीं कर पाता। लिनसांग भी चालाक और चालाक है, हमेशा तटस्थ रहता है। जहाँ तक लिन्यानर का सवाल है, महारानी का मतलब है। बिल्डिंग एक बार कह रहा है कि उसे किसे खाने देना है, तभी वे सच में उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। मध्य वर्ष का पितृपक्ष। अगर लिन श्यांगजी 7वें राजकुमार ने जानबूझकर अपनी महिला को नाराज किया, वह पांडुलिपि लिख रहा है। तुम सोचते हो कि वह फिर भी सही पक्ष में खड़ा होगा। 7वां राजकुमार। शाहजादे, आदमी पकड़ा जा चुका है। यह राजकुमार और रानी है, विदेशियों के साथ साजिश का सबूत। बहुत अच्छा। रानी के हाल में कोई गतिविधि है? आपने कुछ समय पहले गुप्त रूप से सरकारी मुहर बनाने की खबर फैलाई थी। रानी ने पहले ही दरबार के मंत्रियों के साथ मिलकर आपके खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर ली है। मछली फंस गई। हाँ, क्या करें जब काम रुक जाए? मैं एक निश्चित चीनी नेटवर्क की पहली बहन हूँ। यह भी कभी प्रेरणा की कमी का सामना करती है। दुखद प्राचीन काल। बिना मोबाइल और इंटरनेट के बहुत दुख होता है। मुझे अपने पेट और कूल्हों की बहुत याद आ रही है। आह, रानी, रात बहुत हो गई है। क्या तुम जल्दी नहीं सो जाओगी क्या? सोना तो संभव नहीं है। 3 मिलियन दोनों से अभी बहुत दूर है। मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी रचना जारी रखना चाहता हूँ। संबोधित करता हूँ। महाराज, मैं 7वें राजकुमार शुआनशियू पर आरोप लगाना चाहता हूँ। चुपके से चांदी की खान खोदना, सही मार्ग के अनुयायियों को धोखा देना, उसका मन दंडनीय है। शुआनशियू, क्या तुम अपनी गलती मानते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज, क्या अपराध है? अरे पिता, पुत्र भी विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन सबूत और गवाह दोनों है। 7वें भाई का यह कदम राज्य की नींव को हिलाने वाला बड़ा अपराध है। महामहिम, राजकुमार का अपराध सामान्य नागरिकों के समान है। राज्य और देश के लिए आप नरम दिल नहीं हो सकते। कृपया महाराज, 7वें राजकुमार को सजा दें, देश के कानून के अनुसार। ली मंत्री, आपकी क्या राय है? महाराज, मैं 7वें राजकुमार के चरित्र पर विश्वास करता हूँ। लिन मंत्री, क्या आप दामाद के लिए पक्षपात करके कानून तोड़ना चाहते हैं? आप लोग जो कह रहे हैं, क्या वह शहर के पश्चिम में वह बंद पड़ा चांदी का खदान है? बिल्कुल वही आप है। अभी भी बहस करना चाहते हो? पिताजी, इस मामले को मैंने 15 दिन पहले ही रिपोर्ट किया था। उस खदान में वाकई अनाज बचा हुआ है। मैं सुझाव देता हूँ कि इसे राजकोष में स्थानांतरित कर दिया जाए। प्राप्त सारी चांदी पूरी तरह से राजकोष में जमा हो, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। यह उस समय मेरी पेश की गई याचिका है। इस पर अभी भी पिताजी की स्वीकृति है। आह,
बदमाश कहीं का। मैंने तो सब ठीक ही किया था। आप सचमुच मेरे अच्छे मंत्री हैं। अच्छे बेटे, तुम सब मिलकर अपने भाई को फंसाते हो, राजा के पिता को धोखा देते हो, राजकुमार को नजरबंद कर दिया। दरवाजे बंद करके पछतावा करो। आज जो भी 7वें राजकुमार के खिलाफ आरोप लगाए, उन सभी की आधा साल की तनख्वाह काट दी जाएगी। दूसरों के लिए उदाहरण बनाना। हाल ही में शुआंशियू की कॉपी बुक अच्छी बिक रही है। अभी 100 तांबे की कमी है, तब हम माता पिता को लेकर भाग सकते हैं। कहे और वे क्या कर रहे हैं? राजमहल लौट रहे हैं। मध्य शरद उत्सव जल्द आ रहा है। महल के नौकर अपने घर नहीं लौट सकते। वे सभी पहले से ही अपने मृत पूर्वजों के लिए कागज के पैसे जलाते हैं। जून का त्योहार, शाही पूजा। कहानी में रानी ने शाही पूजा के समय मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा और फिर इसे शुआंशियू पर थोप दिया। जियांशु को पहले से ही पता था कि एक हमलावर है, फिर भी जानबूझकर धूमधाम से मुझे अपने पास रखा और नतीजा यह हुआ कि मैं चाकू से छिद गया। बड़े अधिकारी को बहुत दुख हुआ। जियांशु, ओ जियांशु, तुम सच में बहुत निर्दयी हो। मैं लगभग मर गया। छुरा घोंपना, तुम्हारे उत्तराधिकारी बनने के लिए, तुम्हें कुचलने का आधार बनाने के लिए। रानी, तुम्हें क्या हुआ? साई है। मध्य शरद पर्व पर राजकीय पूजा, मैं क्या नहीं जा सकती? आप तो रानी है, अगर नहीं गई तो यह बहुत बड़ा अपराध है। हो गया, हो गया। क्या यह चाकू लगाना जरूरी है? काहे? जल्दी जाओ, मेरे लिए एक कुशल कारीगर ढूंढो और मेरे लिए एक घोड़ा गाड़ी तैयार करो। मैं प्रधानमंत्री की हवेली में वापस जाना चाहता हूँ। जल्दी जाओ। पिताजी, पिताजी, तुम तो अब एक पत्नी बन गई हो। तुम्हारा स्वभाव अभी भी थोड़ा चिड़चिड़ा है। यान्र, तुम ठीक हो? क्या किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? पिताजी को बताओ, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। माँ बाप हमेशा कहते हैं, ब्याह कर चुकी बेटी, बहा दिया गया पानी। तुम सब सुन रहे हो। इसके बाद चाहे शुआंशु कुछ भी करे, तुम लोग उसमें दखल मत देना और किसी भी गुट की लड़ाई में हिस्सा मत लेना, समझे? अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे माँ बाप, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें। हा 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 हा। मूर्ख बच्ची, आओ आओ। मूर्ख लड़की, चाहे तुम 7वें राजकुमार से शादी कर चुकी हो, आज से तुम और 7वें राजकुमार एक ही सम्मान और अपमान साझा करेंगे। अब राजकुमार को नजरबंद कर दिया गया है। 7वें राजकुमार ने गुप्त संदेश भेजा है, कहा कि पता चल गया है। राजकुमार ने विदेशी शक्तियों से मिलीभगत की साक्ष्य। अब बस एक मौका का इंतजार है। पुत्र पिता इस जीवन में कुछ और नहीं चाहते।
सिर्फ तुम्हारी सलामती और खुशहाली की कामना करते हैं। तुम्हारे पिता और माता कुछ भी करने को तैयार है। हन हन हन। अरे पिताजी, बेकार में चले गए। तुम्हारे लिए ही मैं मजबूर होकर युद्ध में गया। आखिरकार पूरा परिवार नष्ट हो गया। बेवकूफ बच्चे। हन हन हन। ठीक है। मिस ने मास्टर को लाया है। अरे अरे मास्टर, मुझे एक सोने की रेशमी कवच चाहिए। सबसे हल्का और पतला हो, जिसे कपड़ों में छुपाया जा सके, और सबसे अच्छा हो कि तलवार और भाला से भी न टूटे। लड़की, यह अग्रिम राशि है। 3 दिनों के अंदर मुझे यह पूरा करना होगा। हम चूंकि मूल कहानी नहीं बदल सकती, तो पहले से पूरी तैयारी कर लेते हैं। जोखिम को न्यूनतम करना होगा। बेबस होकर नहीं बैठ सकते। मरने के लिए इंतजार करना मेरी शैली नहीं है। मुझे किसी तरह वापस जाना होगा। अरे यार, अरे यार, अब नहीं होगा। जल्दी गाड़ी रोको, मुझे टॉयलेट जाना है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आगे ही स्टेशन है। नहीं, मैं अभी जाना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे, तो मैं तुम्हारी गाड़ी में ही कर दूंगा। रुको। अरे अलविदा। मैं अब तुम्हारी माँ नहीं बनूंगी। अरे, छोटी लड़की तो काफी सुंदर है। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तो 7वें राजकुमार की पत्नी हूँ। मुझे नाराज किया। जब ह्यूनसू अपना सिर हिलाए तो सावधान रहें। हैं? तुम ही पकड़े गए हो। मुझे अस्थिर मत हो। अगर तुम फिर से हिलोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगा। हूँ। क्शियन, मुझे बचाओ। 7वें राजकुमार आ गए। बिल्कुल सही। भाई लोग तुम्हें पकड़ने नहीं जाएंगे। हाँ, अगर तुम अपनी रानी को मरने नहीं देना चाहते, तो अपने हाथ की एक अंगुली काट दो। मैं जा रहा हूँ। यह कमीना तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ना, वह तो मेरी एक प्यादा है। अगर तुम्हें मारना है, तो मार दो। वैसे भी वह मर जाएगा। इससे मेरी योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्षुआंशियु, तुम सच में बेवकूफ हो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम ऐसा कहकर मर्द हो? छोटा सुअर बहुत तीखा है। आ आ तेरे निशान के साथ समुद्र के तल में डूबते हुए। गहरे समुद्र में मेरे लिए एक खतरा टाल दिया। डर मत, एक एक कर। अगर प्यार है, मेरे लिए तलवार थाम लो। मूल कहानी में तो मैं ही घायल हुआ था। ना। क्सुनश्याओ, तुम जागो। महाराज क्सुनश्याओ, तुम जागो।
वह जीवित यान वांग है। वह मेरी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। उसे मरना नहीं चाहिए। ऐसे समय में भी राजकुमारी, आप वास्तव में हम पर संदेह कर रही है। आपका उच्चता हमेशा सोच समझकर काम करते हैं। उन्होंने कभी किसी महिला के लिए इतना ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। चिकित्सक का क्या हुआ? क्या वह अभी भी जीवित है? घाव बहुत गहरा है। थोड़ा और दाया। 7वें राजकुमार, फिर भी दवा बेकार हो गई है। राजकीय चिकित्सक ने कहा कि लगभग दिल छेद जाता। वह अभी भी वही साजिश रच रहा है। 7वें राजकुमार, जो मेरी पूरी जाति को मारने से भी नहीं हिचकता। क्या वह जादूगर है, या फिर मेरी किताब में आने से वह बदल गया है? उसने मेरी एक रात देखी। तुम जाग गए। कैसा लग रहा है? क्या कहीं कोई असुविधा है? एक रात देखी। तुम क्या कहते हो? मेरी माँ का नाम जू शुए है। वह शीतकालीन महल की एक महिला नौकरानी है। यह उसने मुझे दिया था, मेरी एकमात्र चीज। तुम्हारी माँ, यह जेड का टुकड़ा सुशुए का नहीं है। मेरी माँ का नाम जू शुए है। यह जेड का टुकड़ा, मैंने इतने सालों से इसे अपने पास रखा है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। आह! आपका उच्चता, रानी, पहले थोड़ा दलिया पी लीजिए। बाहु उठ नहीं रही है। आपका उच्चता, आपका शरीर मजबूत है। चोट अब काफी ठीक हो गई है। कुछ दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मुझे क्यों लगता है कि सीने में दबाव और सांस लेने में कठिनाई हो रही है। लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। आपके उच्चता की नाड़ी बैल जैसी मजबूत है। मैंने कई सालों तक चिकित्सा की है। मैं कभी गलत नहीं होता। आह! आह! यह मेरी चिकित्सा की कमी है कि मैं नहीं देख पाया। आपके उच्चता गंभीर रूप से घायल है। घाव गहरा है।
खतरनाक स्थिति है। कभी भी थकावट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद महाराज। अरे चिकित्सक, महाराज की चोट कैसी है? उए। राजा और रानी, उसकी यह प्रतिक्रिया, क्या चोट बहुत गंभीर है? राजकुमार की चोट बहुत गंभीर है। आपको अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। अजीब है, यह कार 1 महीने से है, चोट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? मैंने सुना है कि आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं आपको देखने आई हूँ। हंग, 7वें भाई, आपकी यह दुखदाई योजना भी अच्छी है, यहाँ तक कि पिता सम्राट को भी धोखा दिया। भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मैंने तो अपनी जान गंवाने के कगार पर पहुँच गया था। कहाँ से ताकत है अभिनय करने की? छी! तुम और नाटक मत करो। मैंने तुम्हारे छोटे छोटे इरादे पहले ही समझ लिए थे। रुको, सड़क छोड़ो। कैसा है शेन मियन? तुम जानती हो कि उसकी चोट इतनी गंभीर है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? मैंने उसे गिरते देखा, उसने खुद ही गिरा है। यानरान, तुम उसे धोखा मत देना। यानरान, उसकी चोट बहुत दर्द कर रही है। राजा का चिकित्सक, 7वें राजकुमार, अब प्रस्थान करें। राजकुमार महोदय, सुकुमारी, फिर से हमारे राजकुमार के लिए खाना लेकर आई हो। राजकुमार महोदय को मेरी बनाई हुई मोगरा की मिठाई पसंद है, इसलिए मैंने खासतौर पर ज्यादा बनाई है। सच में? तुम्हें तो साफ पता है कि मुझे पसंद करता है। मुझे। लिन यानरान फिर से। रानी माँ को प्रणाम कर रही है। उठ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से चाहती हो, लेकिन तुम जानती हो तुम्हारी हैसियत राजकुमार की हैसियत के लायक नहीं है। बस तुम मेरी मदद करो और लिन यानरान को खत्म कर दो। भविष्य में मिंद्र सिंहासन संभालेंगे। मैं उन्हें तुम्हें रानी बनाने दूंगी। 7 रानियों को खत्म कर दो। महारानी, कुछ गलत हो गया है। 7वें राजकुमार ने हमलावर को पकड़ लिया है। उसे जंगल के मंत्री के घर भेज दिया गया है। क्या यह शिवान शियू है? मैंने तुम्हें कम आका था। माँ महारानी, आपने यानरान की हत्या क्यों करवाई, जबकि मैंने साफ कहा था वह पहले ही राजकुमार लिंग को मनाने के लिए राजी हो चुका था। अब सब खत्म हो गया। यानरान का पूरा ध्यान 7वें भाई पर है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह औरत तुम्हारी मदद करेगी? वह तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। तुम अभी भी उसके लिए यहाँ बात कर रहे हो। हे राजकुमार, क्या आप ठीक है? शुआन भाई, मेरे लिए तलवार रोको। लगभग मेरी जान चली गई। अब तक मेरी चोट ठीक नहीं हुई है। हालांकि वह एक जीवित यमराज है, लेकिन अंततः मैं उसका कर्जदार हूँ। मेरा पैसा और मेरी जान। एक बार फिर से पहले जैसी स्थिति में मेरा छोटा लक्ष्य फिर से दूर हो गया है। चूंकि उसने मेरी रक्षा में एक तलवार का बलिदान दिया है, तो मैं इसे उसकी मदद मानता हूँ। रानी साहिबा, आप क्या कर रही है?
ले जाइए और बाजार में सबसे अच्छी पूरक दवाइयाँ लीजिए। सब कुछ मुझे वापस खरीद कर लाओ। क्या सदियों पुराना गेंदा, हिमालय रेशम मशरूम, सब कुछ वापस खरीद कर लाओ। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपकी नाड़ी की समस्या नहीं है। बोलना बंद करो। खून निकल रहा है। अरे, वह सच में ऐसा कह रहा था। हाँ, उन्होंने कहा कि नौकरानी इन चांदी के सिक्कों को लेकर बाजार से सबसे अच्छे पोषण आहार खरीद कर लाए ताकि आपकी उच्चता का स्वास्थ्य ठीक हो सके। तो क्या मैं जाकर खरीद लाऊं? देर हो गई। तुम इसी बीच घर के खजाने से रसोइये को ढूंढ लेना। थोड़ा और पैसा दो और कुछ सप्लीमेंट्स खरीद लो। अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करो। महाराज, क्या आपकी चोट जल्दी ठीक नहीं हो गई? अरे, मुझे एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। बॉस, अगली कड़ी कब आएगी? मुझे चाहिए। मुझे चाहिए एक। मुझे भी चाहिए। मुझे दे दो। बॉस, मुझे किताब नहीं चाहिए। मुझे एक चाहिए। मुझे एक चाहिए। आप किस बात पर नाराज है? महाराज, यानरन की तरफ सामान खत्म हो गया है। रानी की किताब खत्म हो गई है। इससे आपको क्या लेना देना है? आह, उसने मेरी लिखाई की किताब ले ली और उसकी किताबें पैक करके बेचना। अब लेखन सामग्री की कमी हो गई है। मैंने गलत नहीं सुना? ऐना, हमारे घर में गहरी चालाकी है। राजकुमार एक ही मन से राजगद्दी हथियाने की योजना बना रहा है। वह रानी के लिए मुफ्त में काम कर रहा है। मैं थोड़ा और लिख दूं तो वह थोड़ा और कमा सकेगा। आपकी उच्चता, शायद केवल लिखना ही काफी नहीं होगा। आपका मतलब क्या है? आज रानी बाजार में आई है। राजधानी की कुलीन महिलाएं लगभग दुकान को तोड़ने वाली है। वे कहती है वे अब आपकी लिखावट से संतुष्ट नहीं है। वे भारी रकम देने वाले हैं। रानी से आपकी तस्वीर बेचने को कह रहे हैं। हो गया, हो गया। राजकुमार का मान सबसे ऊपर है। सर्वशक्तिमान निश्चित ही गुस्सा करेंगे। उमंग बाई का सेवक चल रहा हूँ। पूरा राजधानी का प्रसिद्ध चित्रकार, सबको मेरे पास बुलाओ। सभी को बुलाओ। क्या आप मेरे लिए चित्र बनाना चाहते हैं? राजकुमार, मंत्री ने पता लगा लिया है। पादरी का हत्यारा रानी द्वारा भेजा गया था। हमारे साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। राजकुमार, रानी आ गई है। जल्दी से सहारा दो। मेडिकल अधिकारी, क्या आप नहीं कहा था कि ज्यादा मेहनत मत करो? फिर भी आप तलवार चलाने के लिए बिस्तर से क्यों उठ गए? मैं अच्छा आराम करना चाहता था, लेकिन कमरा बहुत ही उबाऊ था, तो मैं बाहर आ गया ताकि हवा ले सकूं। मुझे ठीक ही लगा कि मैं मंग बाई को तलवार चलाते देख रहा हूँ। मैंने कोशिश करने का मन बनाया। किसने सोचा था कि तलवार भी नहीं पकड़ पाएगा? तुम मत हिलो, मैं तुम्हें सहारा देकर वापस ले चलता हूँ। हुआनशो का चित्र वास्तव में अच्छा बिक रहा है। बिल्कुल ही मांग से ज्यादा हो रहा है। अगर यह आधुनिक समय में होता, मैं सीधे बड़े पैमाने पर रंगीन प्रिंट कर देता, तो मैं तो बहुत पैसा कमाता। अरे, तुमने सुना है, पूर्वी सड़क का जंग हत्यारा का बेटी कुछ दिन पहले राजकुमार के लोगों ने छीन लिया। क्या सच में? राजकुमार बहुत ही बेकाबू हो गए हैं। ऐना, बिल्कुल सही। जंग हत्यारा और उसकी पत्नी पुलिस को रिपोर्ट करने गए। तुम क्या सोचते हो? रानी महल से बाहर निकली। वे लोग सड़क पर ही थप्पड़ मारने लगे। उनके दांत तोड़ दिए, 2 पैर भी तोड़ दिए। अरे मेरी माँ! राजकुमार ने लड़की का अपहरण किया। रानी ने भी मदद की और दबा दी। क्या राजकुमार इतना बेवकूफ हो सकता है? यह मामला सबको पता चल जाएगा। यह शिवांशु है।
जो पीछे से जनमत को नियंत्रित कर रहा है। कहानी में शिवांशियु ने पहले मेरे पिता को एक पक्ष चुनने के लिए कहा, फिर लोगों को रानी और राजकुमार से नफरत करने पर मजबूर किया, जिससे सम्राट को राजकुमार से निराशा हुई। आखिरकार फिर बाहरी ताकतों के साथ मिलकर गद्दारी का आरोप लगाया, राजकुमार को निष्कासित कर दिया, रानी को कैद कर दिया। हूँ द्रोही पुत्र। सड़क पर आम लोगों की महिलाओं को जबरदस्ती छीनना और लोगों के माता पिता की टांगें तोड़ देना। सुनो, तुम्हारे पत्र मेरे सामने आ चुके हैं। पिता, पुत्र ने अन्याय सहा है। पुत्र ने ऐसा कुछ नहीं किया और नहीं मुझे झांग गवर्नर के परिवार से पहचान है। महानुभाव, कृपया क्रोधित न हो। महानुभाव, कृपया क्रोधित न हो। मिन हमेशा निष्कलंक रही है। यह निश्चित रूप से किसी ने साजिश की है। महानुभाव, मैं आपको सूचित करता हूँ, राजकुमार कर्तव्यनिष्ठ और जनता से प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव दयालु है, जैसे रानी माता ने कहा था। निश्चित ही कोई जानबूझकर फरेब कर रहा है, आप और राजकुमार के बीच फूट डालने के लिए। महाराज कृपया इसे समझें, छोटे लोगों के जाल में न फंसें। महाराज कृपया समझदारी दिखाएं, राजकुमार की निर्दोषता वापस करो। पिता, महाराज ने जनता की महिलाओं को जबरदस्ती लिया, शायद केवल चरित्र दोष हो, लेकिन मैं यहाँ एक और गंभीर मामला है। यह राजकुमार और रानी का विदेशी शक्तियों से मिलीभगत है, देशद्रोह का पक्का सबूत। तुम झूठा आरोप लगाना। यह पत्र नकली है। क्या यह नकली है? तुलना करते ही पता चल जाएगा। पत्र में लिखा है, राजकुमार और रानी ने विदेशी से वादा किया। काम सफल होने के बाद युयुन के 16 प्रांत सौंप दिए गए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भाई साहब, कैसे समझाए? हाँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ये किसने किया? स्कूल का दुश्मन। हाँ, सुशुए। सुशुए, तुम हो? मैं हूँ लिन यानरान। तुम हैरान हो? सुशुए, तुम सच में पागल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ना ताकि तुम जारी रख सको। क्या तुम राजकुमार को छीनने जा रही हो? मैं बचपन से ही राजकुमार से प्रेम करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन वह क्यों सिर्फ तुम्हें ही देखता है? दीदी, तुम्हारा राजकुमार जल्द ही खुद ही संकट में फंस जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सब क्यों कर रही हो? नहीं, यह सही नहीं है। क्या मूल कहानी में राजकुमार को सुशीतल पसंद नहीं था? क्या राजकुमार ने ओसी जला दिया? कहानी सच में बदल गई है। सुशीतल, मेरी बात सुनो, चुप रहो। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, राजकुमार का दिल सिर्फ मेरे लिए है। चूंकि मैं उसका दिल नहीं पा सकती, तो तुम भी जीने की उम्मीद मत रखना। मूल कहानी की छोटी सफेद फूल कैसे खतरनाक मानुषी फूल बन गया। यह कहानी और पात्र कितने बेवकूफी भरे हैं। क्या तुम समझते हो कि मुझे मारने से राजकुमार का दिल बदल जाएगा? क्या मैं तुम्हें एक बार और देख लूंगा? चुप रहो। तुम्हें क्या पता? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें नहीं समझता। तुम क्यों एक अच्छी प्रतिभाशाली लड़की को छोड़ देते हो और उस राजकुमार के कुत्ते के लिए क्यों जाते हो? वह तुम्हें क्या बड़ा सपना दिखाता है? वह तुम्हें राजकुमारी का दर्जा देने का वादा करता है, फिर भी तुम्हें सोने चांदी के पहाड़ दे दिए। लिन यानरान, तुम इतना कुछ क्यों कह रही हो? बस यही चाहती हो कि मैं तुम्हें मारूं नहीं? आओ यहाँ। शुआनशियु, तुम सिंहासन के लिए हिम्मत करके झूठे पत्र बनाए, अपने बड़े भाई को फंसाया।
आहा हा, दुष्ट पुत्र। और तुम इस जहरीली औरत, तुम लोग कैसे पराये लोगों से सांठगांठ कर सकते हो? महाराज, मैं और मिंद्र आपकी प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। यह सब शुआनशियु की साजिश है। वह महाराज और उनके पुत्र के बीच दूरियां डालना चाहता है। महाराज, महाराज। पिता महाराज, पुत्र आपकी सेवा में, आपने ही मुझे बड़ा किया है। संभव नहीं, इतनी बड़ी नास्तिकता करने के लिए। कृपया पिता सम्राट ध्यान दें। पिता सम्राट का हस्ताक्षर सही है, राज्य की मुहर से सत्यापित किया जा सकता है। और फिर राजकुमार ने पहले ही जनता का विश्वास खो दिया है। महाराज, मैं तख्त के वारिस के दुर्व्यवहार के खिलाफ आरोप लगाता हूँ। विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत, मानवीय मूल्यों की अनदेखी। मैं महारानी पर राज्य मामलों में दखल देने का आरोप लगाता हूँ। रक्षा और संरक्षण, महल में अशांति फैलाना। मैं विनम्रतापूर्वक सम्राट से सजा देने की प्रार्थना करता हूँ। देश के कानून को सही करने के लिए मैं सब सहमत हूँ। कृपया सम्राट महोदय कड़े कदम उठाए राजकुमार और रानी के खिलाफ। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप सभी देखिए, यह है मेरा अच्छा बेटा, यह है मेरी अच्छी रानी। महाराज, पिताजी, यहाँ आने वाला व्यक्ति जुआन मिंगडे इस पद के योग्य नहीं है। तुरंत उसे आम आदमी बना दो। सदा के लिए जिंजोंग के लोगों के पास भेज दो। रानी को कुनिंग पैलेस में प्रतिबंधित करो। आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकता। महाराज, महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते मीनर के साथ। महाराज, महाराज। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। पिताजी महाराज, मैं निर्दोष हूँ। पिताजी, पिताजी महाराज, पिताजी महाराज। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। शाही महोदय, शाही महोदय, शाहजादे, शाहजादे, खराब खबर है, रानी गायब हो गई है। गायब? आज रानी किताबें बेचने गई थीं और फिर वापस नहीं आईं। जब मैंने उन्हें खोजा तो केवल एक पैसे का थैला मिला। दूसरी तरफ ऐसा नहीं लगता कि यह लूटपाट थी। पूरे शहर को बंद कर दो। जिन्वू गार्ड्स को हर घर की तलाशी लेने भेजो। जी हाँ। तुम तो बदमाश हो ना। इस 7वीं राजकुमारी की अच्छी सेवा करो। सुशुए, तुम हिम्मत करती हो। मुझे किस बात का डर है? मैं तो देखना चाहता हूँ जब तक तुम एक बदसूरत बदमाश नहीं बन जाती। राजकुमार, क्या आप अभी भी तुम्हें दिल से याद रखते हैं? क्या ह्यूनशु अभी भी तुम्हें चाहता है? आज के बाद राजकुमार अब सिर्फ तुम्हें देख सकता है। हाहा सुशुआन, मुझे वापस आओ। सुशियन, हाहा हाहा। बोलो, अरे और जोर से बोलो। ही, यह नाजुक और कोमल 7वीं रानी आज हमें दोनों भाइयों से टकराई तो तुम्हारी बर्बादी हुई। हा हा हा। भाई, बकवास मत कर, काम खत्म करो, जल्दी पैसे लेकर निकल जाओ। हा हा हा, मुझे छोड़ो। आहा। तुम कौन हो जो मेरी फिक्र करता है? हूँ। अरे, माफ कीजिए, मैं देर से आया। सरकार, आप आखिरकार आ गए। राजकुमार, नीचे आने में देरी हुई। कृपया राजकुमार, दंड दें। सुनो, सुए को वापस लाओ। जिंदा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो चलो चलते हैं। हाँ। रुको एक मिनट। कुछ दिन पहले क्या तुम फिर से कमजोर नहीं हो गए थे? क्या तुम तलवार भी नहीं पकड़ सकते थे? अभी अचानक इतना प्रभावशाली क्यों हो गया है? अच्छा, तुम दोनों ने मुझे हमेशा धोखा दिया है। हम
यानरन, मेरा इंतजार करो। राजकुमारी, आप पर राजकुमार का बहुत ध्यान है। मिंगबाई ने कहा कि जिस दिन आप गायब हुई, राजकुमार बहुत परेशान हो गए थे। तुरंत पूरे शहर को बंद करो। जिन्वू गार्ड को हर घर की तलाशी लेने के लिए भेजो। मैंने कभी नहीं देखा राजकुमार किसी महिला के प्रति इतना चिंतित हो। जनता सभी की प्रशंसा कर रही है। 7वें राजकुमार का चरित्र बहुत ऊंचा है। वह आपके प्रति और भी गहरी भावनाएं रखता है। पत्नी को जीवन की तरह प्यार करता है। तेरे लिए जान तक दे दी। हमारे राजकुमार न केवल सुंदर है बल्कि चालाक भी है। अब हर गली और मोहल्ले में उनकी तारीफ हो रही है। सुना है उन्होंने राजकुमार और रानी को गिरा दिया। यह सब लोगों के लिए खुशी की बात है। क्या उसने राजकुमार और रानी को गिरा दिया? यह कब की बात है? हाँ, जब आपको सुशुए ने अपहरण किया था। हमारे राजकुमार ने आपके पिता के साथ मिलकर राजकुमार और रानी के मिलीभगत के खिलाफ आरोप लगाया। बाहर से सबूत ठोस है। राजा बहुत नाराज हो गए। सीधे ही उत्तराधिकारी को बर्खास्त कर दिया। रानी को कैद कर लिया। मेरे पिता कब? हम जुआनशियू के बहुत करीब है। क्या रानी नहीं जानती? पिछली बार मध्य वर्ष की छुट्टी रानी ने राजकुमारी की हत्या के लिए भेजा। हत्या करने वाला 7वां राजकुमार। उन्हें सब पैक कर दो। लिन शियांग के घर भेज दो। क्या वह अभी भी शहर के बाहर खिचड़ी का स्टॉल लगा रहा है? राजकुमारी को कैसे पता चला? राजकुमार ने न केवल खिचड़ी का स्टॉल लगाया बल्कि उन शरणार्थियों को भी आश्रय दिया। सब कहते हैं कि वह एक जीवित बोधिसत्व है। रानी साहिबा, आप क्या हो गया है? आपका रंग इतना पीला क्यों है? वही नहीं बदला। यह तो मूल कहानी जैसी ही है। फिर उसने रानी को मारा, राजकुमार को निर्वासित किया। यह भी अपने भाई बहनों की परवाह नहीं की। निर्वासन में राजकुमार को मारने की योजना बनाई। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही है? शुआनशियो, इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? इतनी रात हो गई, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? रानी और राजकुमार, आप इसका क्या करने का इरादा रखते हैं? रानी मेरी जन्म माता है। मुझ पर दोष मरना, सजा मौत है। जहाँ तक बड़े भाई का सवाल है, देश से निर्वासित, खुद ही बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम जरूर रानी को मारना चाहते हो और राजकुमार को भी? वह तुम्हारा अपने भाई ही है। रानी ने मेरी माँ को मार डाला। यह उसका मुझ पर कर्ज है। यह बड़े भाई अपने अपराध की कीमत चुकाएगा। बेकार है। मैं जो भी कहूँ कोई फायदा नहीं। वह जो भी कदम उठाता है सब कुछ किताब में लिखे अनुसार ही होता है। अगली बार अब मेरी और मेरे परिवार की बारी है। मैंने तो तुम्हें बहुत कम आंका था। माँ, तुम क्या करने वाली हो? माँ को राजा ने नजरबंद कर दिया है। क्या तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है? मात्र कारावास, क्या इससे मेरी माँ की जान का बदला लिया जा सकता है? महल की दासी के रूप में जीना, यह पिता के शराबी प्यार का फल है। उसके पास न तो कोई शक्ति है, न ही कोई विशेष कृपा। उसकी क्या गलती है? तुम उसे मत मारो। क्या तुमने आज का सोचा था? वेनशियो, तुम्हें कितनी हिम्मत है? राजमाता को मारने की हिम्मत कैसे की? साइड हो जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हम तो भाई हैं। क्या तुम्हें इस मोड़ पर आना ही था? क्या तुम्हें वाकई में रानी को मारना है और राजकुमार को भी? वह तो तुम्हारा अपने भाई है। रानी ने मेरी माँ को मारा, यह उसका मेरे ऊपर कर्ज है। जहाँ तक बड़े भाई का सवाल है, उसे अपने अपराध की कीमत चुकानी होगी। आज के बाद जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं तुम्हें मारने के लिए पागल हो गया हूँ। नहीं माता, यह तुम्हारा अपना हाथ का बनाया हुआ है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे एक मौका दो।
माता, माता। महामहिम, राजकुमार ने बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राजद्रोह की साजिश की है। यह तो मृत्यु का अपराध है। कृपया सम्राट से अपराध की मांग करें। देश के कानून के अनुसार कृपया सम्राट से अपराध की मांग करें। सुन शियाओ, तुम क्या सोचते हो? सम्राट का अपराध आम जनता के समान अपराध, लेकिन बड़े भाई स्वभाव से सरल है। रानी के उकसाने पर ही इतनी बड़ी गलती की गई। अब रानी ने अपराधबोध में आत्महत्या कर ली है। मैं पुत्र आपके सामने प्रार्थना करता हूँ कि पिता कृपा करें, उसे सीमा पर निर्वासित कर दें, ताकि वह अपनी गलतियों का जीवन भर पश्चाताप करे। राजकुमारी के महल से खबर आई है। रानी आज सुबह ठंडे महल में थीं। उत्तराधिकारी को भी आम आदमी बना दिया गया है। आज ही निर्वासित कर दिया गया। रानी अभी भी मर गई है। उत्तराधिकारी को भी निर्वासित कर दिया गया है। सब कुछ किताब में लिखे जैसा ही है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भैया जल्दी कागज और कलम लाओ। रानी साहिबा, आप क्या कर रही है? मैं अपने पिता को पत्र लिख रही हूँ। अब देर हो जाएगी, जल्दी करो। महाराज का आदमी पहुंच गया है। मैं पूछता हूँ कि तुमने लिन यानर्न को क्यों मारा? सातवें राजकुमार सच में प्रेमी है। तुम लिन यानर्न की कितनी परवाह करते हो? उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। लिन यानरान, उसे क्या हक है? मैंने 10 साल से ज्यादा मेहनत से नृत्य सीखा है। संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला में माहिर हूँ, ताकि मैं राजकुमार के योग्य बन सकूं। लेकिन वह एक अश्लील गीत लिखने वाली, संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाली औरत है। किस बात पर राजकुमार उनके बारे में सोचते रहते हैं? किस बात पर तुम भी उसकी रक्षा कर रहे हो? लिन यानरैन में आखिर क्या अच्छा है? बस एक चांसलर पिता का बेटा है। सारे शहर के लोग उसके पीछे पड़े हैं। यहाँ तक कि वे महिलाएं भी उसके लिखे गंदे सामान की प्रशंसा करती है। आपका उच्च, क्या आपको नहीं लगता कि वह बदल गया है? पहले की ली यानर बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। ऐसी अश्लील हरकतें करने की। आपसे शादी करने के बाद वह जैसे एक अलग इंसान बन गई है। वह बेखौफ और बेताब हो गई है। मुद्दा यह है, तुम ये पुरुष उसे जैसी पसंद करते हो, यहाँ तक कि मेरी हमेशा पसंद करने वाला राजकुमार भी उसके जाल में फंस गया है। किस लिए? लिन यानरान मुझसे कैसे बेहतर हो सकती है? उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। वह भी कुछ नहीं पा सकेगा। आपका उच्चता बच नहीं सकता। क्या सोच रहे हो? उपहार देने का है ये। लेकिन मैंने रात भर जागकर इसे बनाया, सुशे की पसंद के अनुसार, खुद हाथ से सिलकर दिया हुआ खुशबू बैग। मैं तुम्हें बताता हूँ, केवल उसकी पसंद को समझकर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप तो मेरी तरफ कोई रुचि नहीं रखते, तो क्यों न हम अलग हो जाएं? आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पिता से बात कर लूँगा। यह सुनिश्चित करें कि वह तटस्थ रहे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सर। फेंग बाई ने राजकुमार को छोड़ना नहीं चाहिए। उसने राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह तो पहले से ही मौत की सजा है। अगर राजकुमारी को पता चला तो वह निश्चित रूप से दुखी होगी। जब तुम छोटे थे, तुमने मुझ पर कृपा की थी। तुम जाओ। आज की यह कृपा मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। अब से हम दोनों साफ है। आगे से मेरे और रानी के सामने मत आना, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। तुम वही हो जो उस वक्त थे। जल्दी जाओ यहाँ से। महाराज, क्या आपको डर नहीं कि वह फिर से राजकुमारी को परेशान करेगा? रानी का देहांत हो चुका है, वह अब कोई बड़ा हंगामा नहीं कर सकता। लिन यान,
राजकुमार। राजकुमारी का हालिया व्यवहार बहुत असामान्य है। राजकुमारी हाल ही में सभी किताबों की कीमत बढ़ाकर बेच रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी लगातार संवाद किया। मेरे अधीनस्थ का मानना है कि उन सामग्री को रोकना आवश्यक है, देखना जरूरी नहीं है। लेकिन महाराज, राजकुमारी वह पैसा कमाना चाहती है तो उसे कमाने दो। वह अपने पिता से पत्राचार करना चाहती है तो उसे राजा को पत्र लिखने दो। वाह, 3 लाख मैं आखिरकार इकट्ठा कर पाया। राजकुमारी महोदया, आप क्या कर रही है? अगर ये सोना आज के समय में होता तो मैं पहले ही अमीर हो चुका होता। जान लो कि 21वीं सदी में सोने की कीमत 1 ग्राम पर हजारों रुपए है। मुख राजा, तुम सही समय पर आए हो। आओ, मेरी मदद करो और ये सोना सब पैसे के ठिकाने पर ले जाओ। नोटों में बदल दो। राजकुमारी, आप नोटों में क्यों बदल रही है? नोटों में बदलना अधिक सुविधाजनक है। खड़े मत रहो, जल्दी जाओ। घोषणा। घोषणा पत्र। स्वर्ग द्वारा नियुक्त सम्राट का आदेश है। 7वें राजकुमार, गूढ़ता, दयालुता, बुद्धिमत्ता, गहराई से मेरा शरीर, राजकुमार बनने का इरादा, राज्य का संचालन, यह आदेश है। मैं, पुत्र, आदेश स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। गूढ़ता राजकुमार बन गया। राजगद्दी पर चढ़ने के लिए केवल 1 कदम दूर। जब वह राजगद्दी पर स्थिर हो जाएगा, अगला हटाने वाला मेरे पिता है, जो बहुत शक्तिशाली है। मुझे उनके बड़े नरसंहार से पहले अपने माता पिता को साथ लेकर भागना होगा। राजकुमार, आप इस तरह कैसे पी गए? जीत गए। क्या आप मेरे लिए खुश होंगे? खुश हो जाओ। तुम बड़े मूर्ख, खुश हो जाओ। तुम धोखेबाज हो। मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया। क्या तुम खुश हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने बड़े भाई को निर्वासित कर दिया? मैंने उसे गलत नहीं ठहराया। क्या तुम सोचते हो कि मुझे रानी को नहीं मारना चाहिए? लेकिन रानी की मृत्यु के बिना दुनिया में किसी के अच्छे दिन नहीं है। शरणार्थियों की समस्या लगातार बढ़ रही है। सीमा पर सैनिकों को महीनों से अनाज नहीं मिला है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि उपन्यास में महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं बदली जा सकती। ठीक है, अब तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। इतना उदास मत हो। फिर भी मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ तुम हो। यानरान, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? तुम मुझसे दूर मत जाना। क्या उसने कुछ पता लगा लिया है? अरे, तुम सो गए क्या? खुशी से मत जाओ, मत जाओ। वह इतना होशियार है, जरूर पहले ही समझ चुका होगा कि मैं जाना चाहता हूँ। श्वानशियो, तुम्हारे लिए सम्राट की गद्दी अब बस हाथ की बात है, और जो मैं चाहता हूँ वह बस अपने माँ बाप के साथ शांति से जीवन बिताना है। माफ कीजिए, मैं एक छोटी सी संभावना पर दाव लगाता हूँ। प्यार और जान। मैं बाद वाला चुनता हूँ।
कुमारी, आपका सामान यही है, कल ही मरा था। आपके कद के बराबर, ताजगी की गारंटी। यह अग्रिम भुगतान है। मेरी बात मानो। आप निश्चिंत रहें। मैं इस काम में माहिर हूँ। गारंटी देता हूँ कि मैं उसे जला दूंगा, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाएगी। काम सफल होने के बाद और भी फायदे होंगे। लेकिन अगर तुम एक शब्द भी लीक करने की हिम्मत करोगे, नहीं, नहीं, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं इसे अपने दिल में ही रखूंगा, कहने की हिम्मत नहीं है। फिंगटियन चेंग्युन के शाही आदेश के अनुसार राजकुमार शुआंशु, सादगी, दया और भक्ति, राज्य का संचालन कुशलता से, मैं प्रजा के कल्याण के लिए चिंतित हूँ, नए सम्राट के रूप में स्थापित करें। युग का नाम ची रखा जाए, देश सुखी और जनता सुरक्षित, दीर्घायु हो। यह आदेश है। हमारे सम्राट की जय, जय, अनंत जय। बुरा हुआ महाराज, पूर्व महल में पानी भर गया है। कहा जाए, यह राजकुमारी की शयन कक्ष है। आग की लपटें बहुत तेज है। यह पहले ही ढह चुकी है। महाराज का ताजपोशी समारोह अभी पूरा नहीं हुआ है। महाराज, 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 रानी, रानी, महामहिम, यह आग की जगह से मिला है। राजकुमारी, वाह! कृपया अपना शोक संयमित करें। यह वह नहीं है। यह वह नहीं है। महामहिम, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। यह वह नहीं है। वह तो घास से इतना प्यार करता था। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ए, तुम कहाँ हो? हा हा हा। महाराज, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? बूढ़े मंत्री, क्या उसे जीवन भर सुरक्षित रखना चाहोगे? ये नर, मेरा ये नर। ठाकुर साहब, जल्दी डॉक्टर सूचन करें। ठाकुर साहब, हाँ। महाराज का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप एक दिन और रात बिना नींद के बिताए हैं। आदेश जारी करें। फेंग लिन की बेटी को चाओसी रानी घोषित करें। 3 दिनों बाद मुख्य सिंहासन संभालें। रानी के सम्मान में विधिवत अंतिम संस्कार करें। महाराज, प्राचीन काल से कभी भी मृतक को फिर से रानी घोषित करने की परंपरा नहीं है। यह बात तर्कसंगत नहीं है। मेरी औरत, किसे हिम्मत है ना कहने की? हजरत, आप बीमार होने का बहाना बनाकर इस्तीफा मांग रहे हैं। उस समय राजकुमार ने विदेशी ताकतों से गठजोड़ किया था। सारा दरबार, राजनैतिक और सैन्य अधिकारी पूर्व सम्राट से राजकुमार को मौत की सजा देने के लिए दबाव डाल रहे थे। सिर्फ नया सम्राट ही था जिसने सामने आकर राजकुमार के लिए दया की गुहार लगाई। क्या ऐसा नहीं था? कहते हैं, राजकुमार हुजुआंग की जान लगभग चली गई थी। नए सम्राट ने खास तौर पर एक सैन्य चिकित्सक नियुक्त किया, जो राजकुमार के साथ सीमा पर गया। उसने सभी को मारने से बचाया। वैसे हमारी इस चीबी की बात करें तो 5 साल से सत्ता में है। कर कम किया और नहर खोदी। हमारे आम लोगों की जिंदगी, यह सचमुच दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अरे, सुना है नए सम्राट की हरम हमेशा खाली रहती है। शायद इसलिए कि 5 साल पहले जाओसी सम्राज्ञी आग में जल गई थी।
मैं अभी भी दिन में चाय की दुकान पर सुनी बात सोच रहा था। आह पापा, आप यहाँ कैसे आ गए? रात में ठंडक कोई बात नहीं। यानर, अगर तुम पछताओ तो वापस आ जाना। पिता तुम्हें दोष नहीं देंगे। मुझे किस बात का पछतावा होगा? मैं और वह अलग सोच रखते हैं, हम साथ नहीं चल सकते। पिता, क्या आपको पछतावा है? आखिरकार आप कभी एक के नीचे और लाखों के ऊपर थे, जो प्रधानमंत्री थे। आज फिर भी मेरे लिए इस जियांगन छोटे शहर में छिपे हुए हैं। शाही महोदय, देर रात आने का कारण क्या है? क्या वजह है? लिन मंत्री समझदार है, मुझे आपकी मदद चाहिए। महाराज ने छोटी लड़की को दवा दी, शादी का प्रस्ताव रखा। क्या मुझे पता नहीं है? चांदनी भी जानती है तो फिर भी क्यों आकर मिलती है? क्या मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? महाराज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी उच्चता को मेरी सहायता की आवश्यकता है। शर्तें। हुआ यानर की पूरी सुरक्षा। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, आप उसे एक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपकी उच्चता के राज्याभिषेक के दिन, वह दिन होगा जब मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा। मैं स्वयं पद त्याग दूंगा। दरबार से दूर रहो। नए सम्राट की आंखों का कांटा मत बनो। यह दुनिया तुम्हारी है और मुझे बस मेरी चाहिए। यानर जिंदा रहे। ठीक है, मैं मानता हूँ। हा हा हा। मूर्ख बच्चा। पिता, कोई पछतावा नहीं होता। पिता की इस जीवन में बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस यही उम्मीद है कि आप सुरक्षित रहें, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। बेटी भी यही चाहती है, आप और माँ भी। बस स्वस्थ रहें, यही काफी है। महाराज, ये इस साल चुनी गई नई रानियों की सूची है, उन्हें बाहर निकाल दो। उसके अलावा कोई भी मेरी रानी महल में नहीं आ सकता। महाराज, 5 साल हो गए, तुम्हें भी इसे छोड़ देना चाहिए। उस भीषण आग को। रानी जी, वह पहले ही मरी नहीं है। क्या वह वाकई इतना पैसा प्यार करता है और मौत से इतना डरता है? आगे खोजते रहो, चाहे जमीन की 3 फीट खुदवाना पड़े, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। बॉस, थोड़ा सस्ता कर दो ना। देखो तुम्हारी मछली, यह तो सफेद हो गई है। इन दोनों के लिए 3 पैसे दो। यह मछली ले लो। इस मछली को मार दो। पति, तुम और बेटी थोड़ी ज्यादा खाओ। पिताजी, माताजी, आप लोग ज्यादा खाओ। हाँ, ठीक है। तुम भी थोड़ी ज्यादा खाओ। ठीक है। इतनी रात को कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। क्या यह लिन साहब का घर है? आप लोग कौन हैं? हम बड़े लोग हैं, लिन कुमारी से मिलने आए हैं। मैं आपको नहीं जानती बड़े साहब, आप लोग गलत जगह आए हैं। यानरान। आह, सच में अच्छा किया। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें फिर से मरे हुए का नाटक करने दूं? मैंने तुम्हें 5 साल तक ढूंढा। आह, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। आप सम्राट हैं, आपको सर्वोच्च शक्ति चाहिए और साम्राज्य,
और मैं बस अपने माता पिता के साथ शांति से जीना चाहता हूँ। आपके साथ रहकर भी शांति से जी सकता हूँ। ली यानर्न, तुम मेरी आंखों में देखो। तुम वास्तव में किससे डर रहे हो? मुझे किससे डर है? अगर मैं कहूँ कि तुमने पूरे परिवार को जहर दिया है। मेरे पिता वर्तमान में प्रधानमंत्री है। उनके पास पूरी शक्ति है। उनकी उपलब्धियां सम्राट से बड़ी है। तुम उनसे डरते हो, उससे डरते हैं। इसलिए गद्दी संभालने के बाद सबसे पहली चीज कोई बहाना ढूंढना था और मेरे पूरे लिन परिवार का खून बहाना था। तो असल में तुम इसी से डरते थे, इसीलिए तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? चेन जियाओशी, मैं पागल हूँ। जब तुम मरे उस वक्त मैं पागल हो गया था। तुमने कहा मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला। ठीक है, मैं तुम्हें अब एक मौका देता हूँ बदला लेने का। आगे बढ़ो। आह, तुम यह पागल आदमी, तुम मुझसे डरते हो कि मैं मर जाऊं। ऐना, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। ऐना, मेरे साथ चलो। अगर मैं ना कहूँ तो तुम्हें मुझे अभी मार डालना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। यही तो कहते हैं जबरदस्ती प्यार। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। मैं महल में नहीं जाऊंगी। मैं रानी नहीं बनूंगी। मैं बस शांति से अपनी किताब लिखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अरे, हो गया। इस बार की चित्रण यह निश्चित रूप से उन बड़ी पीली लड़कियों को चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। तुम आ गए, क्यों नहीं बैठते? देखो, फिर से खुद को एक छोटी बिल्ली बना लिया। थक गए हो तो थोड़ा आराम करो। स्वर्ण पी लो। इसे देखो, देखो, तुम्हारा वो मेरा चित्र कहाँ है? लेकिन प्रिंटर में पहला नंबर है। मैंने दोपहर भर चित्रकार को बुलाया था, व्यर्थ नहीं गया। ऐना, हाँ, तब मैं पहला हीरो बनूंगा। क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगे? तुम्हें इनाम मिलेगा, पर ये काफी नहीं है। मैंने बहुत कुछ दिया है। तुम्हें मेरी अच्छी तरह से भरपाई करनी होगी। तो आज रात सम्राट जी मेरे साथ मेरे लिखे दिल के पत्र को अच्छे से समझेंगे, जो मैंने लिखा है। आह, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे पास ताकत नहीं बची। मुझे छोड़ दो। यानरन, हम तो अभी आधा ही अध्ययन कर पाए हैं। क्या यह आदमी भेड़िए जैसा है? कितना भी खिलाओ, यह तो भरता ही नहीं। समय अभी भी काफी है। हम जारी रखते हैं।